अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। अद-दर्सुस्सानी वल इशरून, सबक नंबर 22। सबक नंबर 22 के अंदर हमें जो अहम चीज़ें पढ़नी है वो इंशाअल्लाह आपको बोर्ड पे समझाते हैं। अभी हम सबक को पढ़ लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी तो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। हामिदुन तबीबुन, हामिद एक डॉक्टर है, ठीक है। हामिदुन तबीबुन, हामिद एक डॉक्टर है। और ये वाला जो जुमला है ये मुब्तदा ख़बर है। हामिदुन मुब्तदा, तबीबुन उसकी ख़बर, जैसा कि हम पहले जो है पढ़ चुके हैं। हामिदुन तबीबुन, हामिद एक डॉक्टर है। ज़ौजतुहु मुदर्रिसतुन, ज़ौजतुहु, ज़ौजतुहु उसकी बीवी, किसकी? हामिद की। ज़ौजतुहु मुदर्रिसतुन, उसकी बीवी मुदर्रिसा है, टीचर है। मुदर्रिसुन का मुअन्नस मुदर्रिसतुन। ज़ौजतुहु उसकी बीवी, मुदर्रिसतुन टीचर है। ठीक, यहाँ पे ज़ौजतुहु, ज़ौजतु मुज़ाफ, हु मुज़ाफ इलैह, मुदर्रिसतुन क्या हो गई? इसकी खबर हो गई। इस्मुहा उसका नाम, आमिनतु आमिना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे आमिनतु नहीं कहा, क्या कहा हमने? आमिनतु। इस्मुहा आमिनतु, उसका नाम क्या है? उसका नाम आमिना है। हामिदुन लहु अर्बअतु अबनाइन, हामिद के, हामिद मुब्तदा, लहू जो है जार मजरूर के खबर मुकद्दम हुआ, ठीक है। हामिदुन लहू अर्बअतु अबनाइन, हामिद उसके बेटे, उसके 4 बेटे हैं। अर्बअतु अबनाइन, उसके 4 बेटे हैं। और अरबा हमने पढ़ा, अरबा हमने पहले पढ़ा है कि अर्बअतु अबनाइन, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं। फिर है हुम, वो। अब यहाँ पे जमा के लिए ज़मीर इस्तेमाल की गई कि हामिद जो है उसके कितने बेटे हैं? उसके 4 बेटे हैं। अब क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, जो ज़मीर हम इस्तेमाल करेंगे वो ज़मीर क्या रहेगी? जमा की ज़मीर रहेगी। हुम वो, हमज़तु व उस्मानु व अहमदु व इब्राहीमु। अब देखिए यहाँ पे जो है हालत रफ़ा में हमज़तु, उस्मानु व अहमदु व इब्राहीमु, वो कौन है? हमज़ा और उस्मान और अहमद और इब्राहीम है। अब यहाँ पे हमज़तुन, उस्मानुन, अहमदुन, इब्राहीम नहीं किया गया, नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये वाले जो इस्म हैं ये ममनू मिन सर्फ में से हैं। अरबी में कहते हैं ममनू मिन सर्फ, और उर्दू में मैं इसको गैर मुनसरिफ भी कहते हैं। यानी वो अस्मा जिनके ऊपर तनवीन ना आए और कसरा ना आए, गैर मुनसरिफ, उन अस्मा को कहते हैं ममनू मिन सर्फ। उन नाउन को कहते हैं जिनके ऊपर तनवीन और कसरा ना आए, जिनके ऊपर तनवीन और कसरा ना आए। बाकी इंशाल्लाह तफसील में आपको बोर्ड पे बताता हूँ। उसके बाद है अहमदु व हमज़तु तालिबानी, अहमद और हमजा दोनों क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। तालिबानी दोनों, यहाँ पे डुअल मुसन्ना लाए क्योंकि अहमद और हमजा जो है दोनों का जिक्र किया गया। तो अहमद व हमज़तु तालिबानी, अहमद और हमजा दोनों तालिब इल्म हैं। अहमदु तालिबुन मुज्तहिदुन, अहमद एक मेहनती तालिब इल्म है। अहमद जो है एक मेहनती तालिब, मुज्तहिदुन मौसूफ सिफत, मेहनती, मेहनती तालिब इल्म। तो अहमद तालिब मुज्तहिदुन, अहमद एक मेहनती तालिब इल्म है। व हमज़तु, और हमज़ा तालिबुन कसलानु, लेजी स्टूडेंट है, सुस्त स्टूडेंट है। कसलान मतलब सुस्त। अब यहाँ पे कसलानु जो है, कसलानु हमने नहीं कहा, हमने क्या कहा? कसलानु। कसलानु क्या है? ये गैर मुनसरिफ है, ममनू मिन सर्फ है, जिस पर तनवीन और हालत जर में कसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो कहा वह हमज़तु तालिबुन कसलानु, और हमजा एक
लेजी स्टूडेंट है, सुस्त स्टूडेंट है। काल यूसुफ, यूसुफ ने कहा। अभी यहाँ पे यूसुफ ये भी क्या है, गैर मुनसरिफ है, ये भी गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर जो है तनवीन नहीं आएगी। इंदी खमसतु अक़लामिन, मेरे पास 5 कलम हैं। इंदी खमसतु अक़लामिन, मेरे पास 5 कलम हैं। और ये गिनती हम लोग पढ़ चुके हैं। हादा कलमुन अहमरु, ये सुर्ख कलम है। हादा कलमुन अहमरु, ये सुर्ख कलम है। अहमरु, ये भी क्या है, गैर मुनसरिफ है। अभी हम इसकी तफसील पढ़ते हैं कि ये क्यों गैर मुनसरिफ है, तो आपको पता चल जाए। और कलमुन महसूब है। अहमरु क्या है, अहमरु सिफत है, मौसूफ सिफत मिलके हादा मुब्तदा की खबर हो जाएगी। हादा कलमुन अहमरु, ये सुर्ख कलम है, ये रेड कलम है। वहादा कलमुन अजरकु, और ये ब्लू कलम है। अजरक ब्लू, ठीक है, नीला जिसको हम बोलते हैं। अजरकु, अजरकु भी क्या है, गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। वहादा कलमुन अखदरु, वहादा कलमुन अखदरु, और ये सब्ज कलम है। सब्ज, सो ग्रीन बोलते हैं इंग्लिश में शायद, ठीक है। तो यहाँ पे भी अखदरु, जो अखदरु है ये क्या है, ये गैर मुनसरिफ है। वहादा कलमुन अखदरु, और ये सब्ज कलम है। वहादा कलमुन अस्वदु, और ये ब्लैक कलम है, अस्वद ब्लैक। वहादा कलमुन अस्फरु, और ये पीला कलम है। अब जितने भी आए कलर, ये सब कलर नेम है। अहमरु, अजरकु, अखदरु, अस्वदु, अस्फरु, ये सब गैर मुनसरिफ हैं, इनके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जैसे जो है क्या कहते हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। तो यहाँ पे क्या है, ये मुनसरिफ है, ये क्या कहते हैं, गैर मुनसरिफ है, इसलिए इनके एंड में तनवीन नहीं आई। कालत ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा। ज़ैनब औरतों के नाम जो हैं वो क्या है, वो गैर मुनसरिफ हैं, इसलिए तनवीन नहीं आएगी। कालत ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा। इंदी मनादीलु कसीरतुन, मेरे पास बहुत रूमाल हैं। मिंदीलुन की जमा मनादीलु, कसीरतुन ये इसकी खबर है, गैर आकिल की, गैर आकिल की क्या है, सिफत है। मनादीलु मौसूफ है, कसीरतुन इसकी सिफत है। तो गैर आकिल की सिफत क्या होती है, वाहिद मुअन्नस होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कहा इंदी मनादीलु कसीरतुन, मेरे पास बहुत रुमाल हैं। मनादीलु, मनादीलु ये क्या है, ये गैर मुनसरिफ है, मफाइलु के वजन पे आया है, इसलिए गैर मुनसरिफ है। बाकी इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। हादा अबयदु, ये वाइट है, सफेद है। वहादा अस्फरु, और ये पीला है, येलो है। वहादा अहमरु, और ये रेड है, यानी सुर्ख है। वहादा अजरकु, और ये ब्लू है। वहादा अखदरु, और ये ग्रीन है, ठीक है, सारे कलर्स नेम है। कालत लहा फातिमतु, देखिए अगर मुज़क्कर रहेगा तो हम क्या कहते हैं, काला। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, ठीक है। मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, कालत। कालत लहा फातिमतु, कहा फातिमा ने उससे, किससे, ज़ैनब से। यहाँ जो है आप जो है माना हम ये करेंगे कि कालत लहा फातिमतु, फातिमा ने उससे पूछा, फातिमा ने उससे पूछा, किससे, ज़ैनब से। कालत लहा फातिमतु, फातिमा ने पूछा, उससे पूछा, अइंदकी मिंदीलुन अस्वदु, क्या आपके पास ब्लैक रुमाल है। अइंदकी, क्या आपके पास मिंदीलुन अस्वदु, ब्लैक रुमाल है, ठीक है। यहाँ पे मिंदीलुन वाहिद है, मिंदीलुन वाहिद है, तो यहाँ पे क्या है, ये मुनसरिफ है। लेकिन जब हम इसको जमा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा, ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा, इसके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगा। लेकिन जब जमा आ जाएगी तब, लेकिन जब वाहिद रहेगा तो फिर ये इसके ऊपर तनवीन कसरा दोनों आएगा, ठीक है। अइंदकी मिंदीलुन अस्वदु, क्या आपके पास ब्लैक रुमाल है।
कालत ला, कालत ज़ैनब ने कहा ला नहीं, मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु, मेरे पास ब्लैक रुमाल नहीं है। ठीक है, ये जो पीडीएफ की बुक है इसके अंदर सवाल किया गया अखदरु, ठीक है, कि इंदकी मिंदीलुन अखदरु, क्या आपके पास ग्रीन रुमाल है? तो कहा कि ला मा इंदी मिंदीलुन अखदरु, नहीं, मेरे पास सब्ज जो है, मेरे पास सब्ज रुमाल नहीं है। किसी बहन ने कहा उनको आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज सबको नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? लेकिन वो क्या रहेगा, यानी मानवी एतबार से वो मुज़क्कर होगा, तो जो वो इसम, जो वो मुज़क्कर इसम जिसके आखिर में गोलता आ जाए तो वो भी क्या होगा, वो गैर मुनसरिफ होगा। तो क़ाल तलहा, तो तलहा ने कहा इंदी मफातीहु कसीरतुन, मेरे पास बहुत चाबियां हैं। मफातीहुन नहीं कह सकते हम, क्यों? मफातीहु ये मफाइलो के वजन पे गैर मुनसरिफ, ठीक है। इंदी मफातीहु कसीरतुन, मेरे पास बहुत चाबियां हैं। मफातीह मौसूफ और कसीरतुन क्या होगी, इसकी सिफत हो गई। सिफत वाहिद मुअन्नस क्यों लाई गई? क्योंकि मफातीह गैर आकिल की जमा है। हादा मिफ्ताहुल गुरफती, ये रूम की चाबी है। वहादा मिफ्ताहुल हकीबती, और ये बैग की चाबी है। अगर मिफ्ताह वाहिद हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे हादा मिफ्ताहुन, ठीक है। लेकिन जब हम इसको जमा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये मफाइलों को वजन पे हो जाएगी और ये गैर मुनसरिफ हो जाएगी। वहादा मिफ्ताहुल क्या हादा मिफ्ताहुल गुरफती, ये रूम की चाबी है। वहादा मिफ्ताहुल हकीबती, और ये बैग की चाबी है। वहादा मिफ्ताहुस सय्यारती, और ये कार की चाबी। यहाँ पे मिफ्ताह में हम क्या कहते हैं, तनवीन क्यों नहीं आई? वो तनवीन ना आने की वजह ये कि वो मुदाफ है, मुदाफ है। रूम की चाबी, बैग की चाबी, कार की चाबी, तो यहाँ पे मुदाफ न होने की वजह से तनवीन नहीं आई है, बाकी कोई मसला नहीं। अगर मुदाफ नहीं होता तो यहाँ पे तनवीन आती। उसके बाद सुफियान कहते हैं काला सुफियानु, ये भी सुफियान, ये भी क्या गैर मुनसरिफ है, ये भी गैर मुनसरिफ है। वो इसम जिसके एंड में अलिफ नून जायदतान आ जाए वो भी गैर मुनसरिफ होता है। इंशाल्लाह मैं बोर्ड पे लिख के आपको बताता हूँ। काला सुफियानु, सुफियान ने कहा फी बलदीना, हमारे मुल्क में मसाजिदु व मदारिसु कसीरतुन, बहुत सारी मस्जिदें और मदारिस हैं। मसाजिदु और मदारिसु, मस्जिद उनकी जमा मसाजिदु, मदरसतुन की जमा मदारिसु। जब ये हम इसको जमा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गैर मुनसरिफ हो जाएंगे, यानी इनके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगा। फी बलदीना मसाजिदु व मदारिसु कसीरतुन, बहुत मस्जिद और मदारिस हैं। मसाजिद व मदारिसु कसीरतुन, बहुत सारी मदरसे और मसाजिद हैं। व फनादिकु कलीलतुन, व फनादिकु कलीलतुन, और होटल्स थोड़े। यहाँ पे मसाजिद मदारिस जमा है लेकिन गैर आकिल की जमा है, इसलिए कसीरतुन सिफत वाहिद मुअन्नस लाई गई। व फनादिकु कलीलतुन, यहाँ पे भी फनादिक जमा है, फनादिक जमा है, लेकिन इसकी जो सिफत है कलीलतुन, ये वाहिद मुअन्नस लाई गई। व फनादिकु कलीलतुन, और थोड़े होटल हैं, ठीक है। कलील उनका मुअन्नस कलीलतुन। फिर कहा अहाउलाई अतिब्बाउ, क्या ये सब डॉक्टर हैं? अतिब्बाउ अफइलाउ के वजन पे, ठीक है, अफइलाउ के वजन। तो ये भी क्या है, ये भी जब तबीब नाम पढ़े मुवाहिद जो इसका था वो मुनसरिफ था, लेकिन जब जमा में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा, इसके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगा। ला नहीं, हुम मुदर्रिसूना, हुम मुदर्रिसूना, वो टीचर्स हैं, टीचर्स हैं, जमा मुज़क्कर सालिम। वहुम उलमाउ किबारुन, और वो बहुत बड़े उलमा हैं। यहाँ पे उलमा क्या है, उलमा क्या है, गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। और ये किस वजन पे है, ये फुअलाउ, फुअलाउ के वजन पे है। किस वजन पे, फुअलाउ। अब हम बोर्ड पे देखते हैं इंशाल्लाह कि गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मुसीरा स्क्रीन ऑफ कर दीजिए।
ये पहली चीज हम समझते हैं कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं मुनसरिफ, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं गैर मुनसरिफ। अरबी में हम ऐसे लिखते हैं मुनसरिफ, और इसको इसको लिखते हैं अल ममनूउ मिनस सर्फ। अल ममनूउ मिनस सर्फ, जिसको चेंज तब्दीली करने से क्या है, जो 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 मना किया गया है। अब हम यहाँ पे देखें, जो मुनसरिफ है, जो मुनसरिफ है, मुनसरिफ में क्या होता है कि जिसकी एराबी हालत चेंज होती है, यानी वो उसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हमारे पास एक है कलम, ठीक है। कलम यहाँ पे हालत रफा में, ठीक है, कलम। उसके बाद हालत नसब में कलमन, ठीक है। हालत जर में कलमिन। ऐसे हम समझ लें किताबुन, ठीक है, और किताबन हालत नसब में, और हालत जर में किताबिन, ठीक है। अब मुनसरिफ इसम वो होता है जिसके ऊपर यानी क्या कहते हैं, तनवीन हो जाए, कलमुन कलमन, और ये है कलमिन, ठीक है। यह हालत रफा नसब जर, किताबुन हालत रफा, किताबन हालत नसब, किताबिन हालत जर। तो मुनसरिफ यानी जो इसम फिर जाता है, तब्दील हो जाता है, उसको हम कहते हैं मुनसरिफ। और गैर मुनसरिफ के बारे में आपको शॉर्ट में ये जानना है, ये जानना है कि जिसके ऊपर तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता। तनवीन और कसरा नहीं आता किस पे, गैर मुनसरिफ पे। गैर मुनसरिफ इसम पे क्या नहीं आता, तनवीन और कसरा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास गैर मुनसरिफ में हमारे पास है ज़ैनब, ठीक है। अभी हम हालत रफा में कहते हैं ज़ैनबू, ठीक है। हालत नसब में आएगा हालत नसब में आएगा ज़ैनब, और हालत जर में भी आएगा ज़ैनब, ठीक है। यानी जो गैर मुनसरिफ इसम जो होते हैं वो हालत जर में भी कसरा शो करते हैं, हालत जर में फतहा आएगा, हालत जर में भी फतहा आ जाएगा, ठीक है। तो ज़ैनबू यहाँ पे तनवीन आएगा, हमने क्या कहा, ज़ैनबुन नहीं कहा, ठीक है, हमने ज़ैनबुन नहीं कहा। फिर है ज़ैनब, ठीक है। हालत नसब में हमने यहाँ पे तनवीन ज़ैनबन नहीं कहा, ज़ैनब हालत जर, यानी हालत रफा, हालत नसब, हालत जर, तीनों में इसमें तनवीन नहीं आई। और ज़ैनब ये हालत रफा में है, यहाँ पे हालत नसब में, यहाँ पे हालत जर में। अब हालत जर में भी जो इसका एराब रहेगा वो क्या रहेगा, वो फतहा रहेगा, यानी हालत जर में फतहा शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम मुनसरिफ कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सामने हामिद है, ठीक है। तो ये हालत रफा में हामिदुन, हालत नसब में हामिदन, हालत जर में हामिदिन। अभी हम कोई ऐसा इसम ले आते हैं जो मुज़क्कर हो लेकिन वो गैर मुनसरिफ हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज है इमरानु, इमरानु हालत रफा। अब हम इमरानुन नहीं कह सकते, ठीक है। हालत नसब इमराना, हालत जर भी इमराना, ठीक है। तो ये फर्क है। मुनसरिफ अस्मा उनको कहते हैं जिनके अंदर तसरीफ हो, यानी जिनके ऊपर क्या है, तनवीन भी आए, कसरा भी आए, ठीक है। और जो गैर मुनसरिफ अस्मा है, गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन और कसरा नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज अब आप समझ ली। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसकी गैर मुनसरिफ को हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का क्या तरीका, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को बहुत ध्यान देना है कि गैर मुनसरिफ अस्मा को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब अरबी में
अरबी में कोई भी अगर इस्म गैर मुनसरिफ होगा, या तो उसका एक सबब होगा, एक इल्लत होगी, या तो उसकी दो इल्लत होगी। पहले हम एक इल्लत वाले यानी सिर्फ एक सबब की वजह से ही गैर मुनसरिफ हो जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे हम एक यानी एक इल्लत वाले गैर मुनसरिफ अस्मा की अलामात यानी उसकी पहचान। ठीक है, पहचानना का क्या तरह, तो बाद अस्मा के अंदर एक सबब पाया जाएगा, बाद अस्मा के अंदर कितने पाए जाएंगे, दो सबब पाए जाएंगे। दो सबब का पाया जाना जरूरी है। जब उसके अंदर दो सबब होंगे, दो इल्लत होगी, इल्लत भी हम कहते हैं इल्लत यानी वजह। ठीक है, वजह। ठीक है, तो इल्लत एक गैर मुनसरिफ ऐसा इसमें जिसके अंदर एक भी इल्लत पाई गई तो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके अंदर एक इल्लत से काम नहीं चलेगा, दो सबब होने चाहिए, दो इल्लत होनी चाहिए, तब वो गैर मुनसरिफ। पहले हम देखते हैं कि एक इल्लत वाले कौन कौन से अस्मा हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को पहली चीज आनी है, यहां पे मैं लिखता हूं ऐसा इस्म जो अलीफ ममदूदा, ऐसा इस्म जो अलीफ ममदूदा पर खत्म हो, ऐसा इस्म जो अलीफ ममदूदा पर खत्म हो। अलीफ ममदूदा, इसको अरबी में हम कैसे कह सकते हैं, अल मख्तूम बिल अलिफ तअनीसिल ममदूदा। ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा नाउन या ऐसा इस्म जो अलीफ ममदूदा पर, अलीफ ममदूदा मुराद क्या है, वो इस्म जिसको हम आखिर में खींच के पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सहराउ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो है, ये वाला जो अलीफ है, ये अलीफ ममदूदा है, खींच के हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है, अब यहाँ पे हमने जब देखा कि अलीफ ममदूदा किसी भी इस्म के आखिर में पाया गया, तो बस हमको सिर्फ एक इल्लत देखनी है, एक ही वजह, अलीफ ममदूद पाया गया। अब हमको, हाँ, हम समझ गए कि इसके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगा। अब हालत रफा में अगर हम पढ़ेंगे तो सहराउ, हालत नसब में सहरा, हालत जर में सहरा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अब दूसरा इस्म लिखते हैं। दूसरा इस्म, ऐसा इस्म जो अलीफ मकसूरा पर खत्म हो, ऐसा इस्म जो अलीफ मकसूरा पर खत्म हो। मकसूरा ममदूदा का अपोजिट। ठीक है, मकसूरा ममदूदा का अपोजिट। ममदूदा में हम क्या करते हैं, खींचते हैं, मकसूरा में थोड़ा कम खींचते हैं। जो ऐसा इस्म जो अलीफ मकसूरा पर खत्म हो, जो अलीफ मकसूरा पर खत्म हो, वो भी क्या रहेगा, गैर मुनसरिफ रहेगा। ये एक ही इल्लत है, यानी कोई भी ऐसा इस्म हमारे पास आ जाए जिसके एंड में क्या हो, अलिफ मकसूरा हो। अलिफ मकसूरा है तो अब वो क्या है, वो गैर मुनसरिफ इस्म है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज है सलमा। अब ये अलिफ है, ये अलिफ मकसूरा है। कुबरा, सुगरा, बुशरा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अलिफ मकसूरा है। तो ऐसा इस्म जो अलिफ मकसूरा पर खत्म हो, तनवीन यहाँ आ ही नहीं सकती, तनवीन और कसरा नहीं आएगा। ठीक है,
ये दो। तीसरा, इसमें इन दोनों में तो हमको क्या करना है, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा याद रखना है। अलिफ ममदूदा, यहाँ पे अलिफ ममदूदा है, सहराउ, खदराउ, जरकाउ, सौदाउ, ऐसे जितने भी आए क्या है, सब सब गैर मुनसरिफ है, सब गैर मुनसरिफ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो तीसरा सबब है, यानी जो तीसरी वजह है जिसमें एक ही इल्लत की वजह से सिर्फ एक ही इल्लत पाई जाएगी, तो वो इसम गैर मुनसरिफ हो जाएगा। उसके ताल्लुक से आपको एक चीज याद रखनी है। उसके ताल्लुक से आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि जो इसम फ़आलिलु या फ़आलीलु, फ़आलिलु या फ़आलीलु के वजन पर आए तो वो क्या है, वो गैर मुनसरिफ है। तो यहाँ पे हम मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, एक तो हमारे पास लफ्ज है फ़आलिलु, ठीक है, दूसरा है फ़आलीलु। ठीक है, इसको हम जो है शेख ने हमें किताब में बताया मफाइलु। ठीक है, मफाइलु और दूसरा मफाइलु, और ये किताब में हमने अभी पढ़ा मफाइलु के वजन पर, जैसे मदारिसु, फनादिकु, ठीक है, मसाजिदु, ये हो गया मफाइलु के वजन पर, जैसे मफातीहु, ठीक है, और मसाबीहु। ठीक है, तो ये तीन, मैंने इनमें अगर एक ही इल्लत पाई गई, एक ही रीजन और एक ही सबब पाया गया, तो क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलिफ ममदूदा पाया गया, कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है, और भी हम लिख सकते हैं, खदराउ, जरकाउ, सौदाउ, क्या, अलिफ ममदूदा। अलिफ यानी जिस अलिफ को हम खींच के पढ़ते हैं, अलिफ मकसूरा जिसको हम खींचते नहीं है। ठीक है, सलमा, कुबरा, सुगरा, बुशरा, हुस्ना वगैरह। और उसके बाद तीसरा कि जो भी इस्म फ़आलिलु और फ़आलिलु, फ़आलिलु फ़आलिलु अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप कर दें मफ़ाइलु और मफ़ाइलु। जो इस्म इस वजन पर आए, किस वजन पर क्या आए, मफ़ाइलु। मफ़ाइलु के वजन पर कौन से इस्म आते हैं, जैसे अभी हमने लेसन के अंदर पढ़ा, हमारे मफ़ाइलु यानी सेम इसी तरीके से। ठीक है, मफ़ाइलु के वजन पर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मसाजिदु। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा मदारिसु। अब देखिए सेम वजन है बराबर, मफा, मसा, इलू, जीदू। ठीक है, यहां पे फिर है मफा, मदा, इलू, रिसु। ठीक है, एकदम बिल्कुल इसी वजन पे। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है मफाइलु। मफाइलु, जो भी इस्म मफाइलु के वजन पे आ जाए, इसी वजन पे सेम ऐसी आ जाए, तो वो क्या रहेगा, वो भी गैर मुनसरिफ रहेगा। जैसे हमारे पास लफ्ज है, हमने लेसन के अंदर पढ़ा मफातीहु। अब देखिए म फा ई ती लु हु, यानी सेम एक ही वजन रहेगा। इसी तरह की दूसरी मिसाल हम लोग लेते हैं, मसा बीहु। ठीक है, मफा, मसा, ई, बी, लु, हु, सेम यानी इसी पैटर्न पे रहे। तो ये तीन जो चीजें हैं ये तो एकदम आसान है कि जो इस्म अलिफ ममदूदा पर खत्म हो वो गैर मुनसरिफ है, उसके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगा। जो इस्म अलिफ मकसूरा पर खत्म हो उसके ऊपर भी तनवीन और कसरा नहीं आएगा। जो इस्म फ़आलिलु या फ़आलिलु या मफ़ाइलु या मफ़ाइलु, जो भी आप चाहे ये याद कर लें चाहे ये याद कर लें, दोनों आपके लिए इजी है। ठीक है, इसके वजन पे जो इस्म आएंगे वो भी गैर मुनसरिफ रहेंगे, उनके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगी, उनके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आएगी। ठीक है, अभी पहले इस चीज को हम देखते हैं कि आप लोग ये चीज समझे हो कि नहीं समझे, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। पहले
वो अस्मा जो दो इल्लत की वजह से गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी एक अगर इल्लत पाई गई तो वो गैर मुनसरिफ नहीं होंगे, दो इल्लत का पाया जाना जरूरी है। उसमें जो एक चीज है अलम, ठीक है, दूसरी किस्म है सिफत, ठीक है। तो सिफत को अभी हम छोड़ते हैं, बाद में, पहले हम आते हैं अलम की तरफ। अगर कोई अलम है तो अलम के लिए अलम के साथ साथ कितनी चीजों का होना जरूरी है? अलम के साथ साथ 6 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजों का? 6 चीजों का होना जरूरी है। अगर 6 चीजें नहीं होगी तो फिर वो अलम वो क्या गैर मुनसरिफ नहीं हो सकता। तो एक एक करके हम देखते हैं इंशाल्लाह। अलम, अलम जो किसी का मखसूस नाम हो, अलम जो किसी का खास नाम हो, ठीक है, मखसूस यानी खास नेम हो, लेकिन सिर्फ अलम होना काफी नहीं है। हमने क्या कहा? अल अलमियतु व मअहा वाहिदतुन मिन सित्तति अशियाइन, कि अलम हो प्लस उसके साथ 6 चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए, ठीक है। अब यहां में अलम और उसके साथ 6, ये 6 मैंने ऐसे अंक में लिख दिया, 6 चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए, यानी अलम के साथ साथ एक चीज और, इन 6 चीजों में से कोई एक चीज पाई जानी, ठीक है। अलम और अलम के साथ साथ और उसके साथ 6 चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए, ठीक है। अब हम पहले की तरफ आते हैं। पहली चीज अल अलमियतु मअ तअनीसी, अल अलमियतु मअ तानीस, हमने अलम क्या पढ़ा कि जो किसी का मखसूस नाम हो, तो अल अलमियतु मअ तानीस यानी अलम के साथ कि किसी के अलम के साथ साथ वो क्या हो? मुअन्नस हो। अलम के साथ मुअन्नस हो। अभी आपको मिसाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में जैसे हम कहते हैं फातिमातु, ज़ैनबु, मरियमु, कोई भी इसम आप ले आए, ज़ैनबु, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ होने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि ये अलम है, किसी का मखसूस नाम है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये मुअन्नस है। फातिमा क्या है? मुअन्नस है। ज़ैनब भी क्या है? मुअन्नस है, लेडीज का नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 वजहों का पाया जाना जरूरी है। अभी अगर हम यहाँ पे लाए हामिद, ठीक है, हामिद अलम तो है लेकिन मुअन्नस नहीं है, तो ये गैर मुनसरिफ होगा? नहीं होगा। हम लाए यहाँ पे खालिदुन, खालिदुन अलम तो है, नाम तो है, लेकिन मुअन्नस नहीं है, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। तो ये चीज पहली चीज है कि यानी कोई एक अलम हो और अलम के साथ साथ क्या हो? मुअन्नस हो। तो ये चीज पहली चीज है, यानी 2 चीजों का पाया जाना जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज है अल अलमियतु मअ ज़ियादतिल अलिफि वन नूनी। अल अलमियतु मअ ज़ियादतिल अलिफि वन नूनी, कि अलम हो यानी नाम हो, नाम होने के साथ साथ अलीफ और नून जायद हो, यानी वो अलम तो है लेकिन खालिद है तो नहीं चलेगा, वो अलम के साथ साथ उसके एंड में अलीफ और नून ज्यादा होना चाहिए, अलीफ और नून एक्स्ट्रा जायद होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर
उस्मानु, उस्मान अलम है, नाम है, प्लस अलिफ नून ज्यादा है। इमरानु अलम है, एक तो अलम है, दूसरा ये कि अलिफ नून ज्यादा है। तो ये चीज दूसरी चीज है कि अल अलमियतु मअ ज़ियादतिल अलिफ वन नून, कि अलमियत हो अलिफ और नून की ज्यादती के साथ, यानी अलम तो हो लेकिन उसमें क्या हो, अलिफ और नून। अभी जैसे हम खालिद लिया, खालिद अलम है लेकिन उसमें पहली में हिसाब से वो मुअन्नस नहीं है, दूसरे हिसाब से उसको उसके एंड में यानी उसमें अलिफ नून जायद नहीं है, अलिफ नून जायद नहीं है तो वो गैर मुनसरिफ होगा, नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरी वजह, तीसरा रीजन है अल अलमियतु मअल उज्मती, कि एक अलम हो लेकिन साथ में वो अजमी हो, अरबी न हो, अरबी नाम न हो, क्या हो, गैर अरबी नाम हो, अजमी हो। ठीक है। इस लेसन के अंदर हमने पूछा कि अल अलमियतु मअल उज्मती, कि अलम हो लेकिन क्या हो, अजमी हो। अगर अलम है लेकिन अरबी है तो नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास मुहम्मदुन है, ठीक है, मुहम्मदुन अलम तो है लेकिन अजमी नहीं है, अरबी है। ठीक है। हमारे पास हामिदुन है, अलम तो है लेकिन अजमी नहीं है, अरबी है, तो ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। यानी अलम हो तो वो क्या हो, अजमी हो, अरबी जुबान अरबी ना हो, अरबी जुबान में वो अरबी जुबान का अलम ना हो, अरबी जुबान का ना हो, बल्कि किसका हो, अजमी जुबान का हो। जैसे मिसाल के तौर पर इब्राहीम, ठीक है, यूसुफ, याकूब, बहुत अंबिया के जितने नाम हैं सब अजमी है अक्सर। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से नाम जो है वो नहीं है, बाकी आपको समझ लीजिए कि सारे अंबिया के नाम क्या हैं, क्या कहते हैं, गैर मुनसरिफ में। तो इब्राहिम ये नाम तो है, अलम है, लेकिन अलम होने के साथ साथ ये अजमी, अजमी अरबी नहीं है, ये इब्राहिम जुबान का लफ्ज है। ठीक है, इब्राहिम, तो इसलिए यहाँ पे इब्राहिम क्या है, क्या है, गैर मुनसरिफ है। अगर आप कहें हालत रफा में इसके ऊपर एक तो तनवीन नहीं आएगी, ठीक, दूसरा इसके ऊपर कसरा नहीं आएगा। आप कुरान के अंदर आप कहीं भी देख लें, इब्राहिम, यूसुफ, याकूब, आपको कहीं भी इन पे तनवीन और कसरा नहीं मिलेगा। यहां तक कि हालत जर में, जैसे मैं कहता हूं अखज़तु हाज़ल क़लम मिन इब्राहीम, मिन इब्राहीम हम नहीं कहेंगे, मिन इब्राहीम, मैंने ये कलम इब्राहिम से ली। मिन हर्फ जर आया लेकिन इब्राहिम क्या रहेगा, हालत जर में भी इब्राहिम के ऊपर क्या आएगा, फतहा आएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अलमियत के साथ साथ वो क्या हो, अजमी हो। अगर अरबी नाम है, जैसे हमारा मोहम्मद है, खालिद है, हामिद है, तो वो अलम तो है लेकिन उसके अंदर दूसरा लफ्ज, दूसरी इल्लत अजमी नहीं पाया जा रहा, तो अगर वो अजमी नहीं है तो वो गैर मुनसरिफ होगा, नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अंबिया के कौन से नाम मुनसरिफ है। इन नामों को छोड़कर बाकी सब गैर मुनसरिफ है। ठीक है। वो आप नाम, आप इस चीज को चाहें तो नोट कर लें, मुहम्मदुन, नूहुन, लूतुन, हूदुन, सालिहुन, शुऐबुन, 1 2 3 4 5 6, ये छह सिर्फ ऐसे नाम हैं अंबिया के, नबियों के, जो मुनसरिफ है। ठीक है, मुनसरिफ हैं। बाकी अब कुरान, बाकी अंबिया के जो नाम हैं, बाकी अंबिया के नाम वो क्या हैं, वो सब गैर मुनसरिफ है, वो सब क्या है, गैर मुनसरिफ है। तो अगर आपने ये याद कर लिया मुहम्मदुन, नूहुन, लूतुन, हूदुन, सालिहुन, शुऐबुन, तो आपके लिए इतना जो है क्या है, काफी है। ठीक है। और एक और नाम है जिसको बाद कहते हैं कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, हदीस, ये कुरान में नहीं, हदीस में है,
शीतुन, हज़रत शीत अलैहिस्सलाम। बाद उलमा कहते हैं कि ये भी क्या है, ये भी मुनसरिफ है। तो यानी 7 ऐसे नाम हैं जो 6 पर तो इत्तिफाक है, 7वें में इख्तिलाफ है शीत के अंदर। तो 6 ऐसे नाम हैं जो अंबिया के जो क्या हैं, मुनसरिफ हैं। इसके अलावा जितने भी अंबियों के नाम है, चाहे यूनुस, मूसा, ईसा वगैरह जो भी, ठीक है, सब क्या हैं, सब जो है गैर मुनसरिफ है। इब्राहिम, इस्माइल, याकूब, इसहाक वगैरह जितने भी है सब। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शीत अलैहिस्सलाम, शीत ऐसे आएगा, शीन या और उसके बाद सा, शीतुन, ठीक है। अब ये तीन हमने पढ़ लिया। अभी हमारा बाकी है, अभी हमारा 3 और बाकी है, ठीक है। लेसन पढ़ लिए। अब हम चौथा रीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अलम के साथ साथ और वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अल अलमियतु अला वज़्नि फ़िअलिन, कि ऐसा अलम जो फ़िअल के वजन पे हो, जो फ़िअल के वजन में, यानी वो अलम नाम हो लेकिन वो किसके वजन पे हो, फ़िअल के वजन पे हो। जैसे अभी किसी बहन ने सवाल किया था, ठीक है, जैसे हमारे पास है अहमदु, अकबरू, ठीक है, अफदलू, ये सब क्या है, अलम तो है, अलम है। अलम होने के साथ साथ ये फ़िअल के वजन पर है, किसके वजन पर, अफ़अलु के वजन पर, अफ़अलु के वजन पर। तो जो मर्दों का नाम अफ़अलु के वजन पे आ जाए, किसके वजन पे आ जाए, मर्दों का जो नाम अफ़अलु के वजन पे आ जाए, वो क्या होता है, वो गैर मुनसरिफ होता है, ठीक है। और मर्दों का वो नाम जिसके एंड में अलिफ और नून ज्यादा आ जाए, वो भी क्या होता है, वो भी गैर मुनसरिफ होता है। अब हम 5वीं चीज देखते हैं। ये चीज हो सकता है आप लोग को थोड़ी चीज है समझ में ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह क्या कहते हैं, समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक है कि अल अलमियतु मअ तरकीबिल मस्जिद, एक अलम हो, यानी अल अलमियतु मअ तरकीबिल मस्जिद, कैसा है कि दो नाम है, दो नाम को जमा करके एक कर दिया गया। जब दो नाम को जमा करके हम एक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इसम भी क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। अल अलमियतु मअ तरकीबिल मस्जिद, यानी दो नाम है, दो नामों को हमने क्या कर दिया, तरकीब जोड़ दिया। तो अब जब हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसके मिसाल में उलमा ने दो मिसालें दी हैं। एक है बअला, ठीक है, बअला बक, और दूसरा है हदरमूत, यमन का शहर, ठीक है। तो ये बअल अलग था, बक अलग था, इन दो इसमों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, गैर मुनसरिफ होगा। इसलिए हदर अलग, मौत अलग, हदरमूत कर दिया तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, तरकीब मस्जिद, दो इसमों को जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया, ये भी गैर मुनसरिफ होगा। तो ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं, इतना ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद छठी चीज और है, अल अलमियतु मअल अदली, अल अलमियतु मअल अदली, मअल अदली, कि अलम हो अदल के साथ। अदल मतलब कहते हैं फेरा जाना, चेंज किया जाना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है उमर, क्या लफ्ज है, उमर, उमर। तो उमर जो है, इसका जो एराबी हालत रहेगी, रफा में रहेगा उमर, नसब में रहेगा उमर, जर में रहेगा उमर, ठीक है। ये गैर मुनसरिफ है, क्यों, ये अलम है,
अदल के साथ, अदल के साथ यानी ये जो लफ्ज है ये किसी और वर्ड से बना हुआ है, और वो वर्ड क्या है? उमर बना हुआ है आमिर से। किससे बना हुआ है? आमिर से। तो इसको फेरा गया, कन्वर्ट किया गया है, फेरा गया, तब्दील किया गया आमिर से, इसलिए हम कहते हैं मअल अदल कि अल अलमियत मअल अदल, कि अलम हो अदल के साथ, यानी अदल मतलब चेंज किया गया, तब्दील किया हुआ। तो उमरु, ठीक है, जुहलु, जुफरु, हुबलु, ये जितने भी हैं ये सब, ये भी सब क्या होते हैं? ये सब भी गैर मुनसरिफ होते हैं। तो हमने अलमियत जो पढ़ा, अलमी कोई इसम अलम हो तो अलम के साथ 6 चीजों का पाया जाना जरूरी है। एक हमने पढ़ा कि अल अलमियत मा तानीस, कि अलम हो प्लस मुअन्नस हो, 2। अगर सिर्फ अलम नाम है मुअन्नस नहीं है तो वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा। अल अलमियतु मअ ज़ियादतिल अलिफ वन नून, नाम हो और नाम के साथ अलिफ नून एंड में ज्यादा हो, अगर अलिफ नून ज्यादा नहीं है तो फिर वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा। अल अलमियतु मअल उजमती, अलम हो और साथ में अजमी हो, अगर सिर्फ अलम है लेकिन अजमी नहीं है, अरबी है तो नहीं होगा, जैसे मुहम्मदुन। उसके बाद अल अलमियतु अला वज़न फ़िअल, वो अलम जो फ़िअल के वजन पे हो, यानी जैसे अहमद, अकबर, अफजल, अगर अलम है लेकिन फ़िअल के वजन पे नहीं है तो वो क्या होगा? वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा अल अलमियतु मअ तरकीबिल मस्जिद, वो अलम जो 2 नामों को मिला करके जोड़ दिया गया हो, और ये बहुत कम आता है, वो 2 मिसालें उलमा ने बयान की, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। अल अलमियतु मअल अदली, अलम अदल के साथ, यानी जिस मतलब एक ऐसा अलम हो जिसको किसी से तब्दील करके फेर करके जो है लाया गया, जैसे उमर ये आमिर से बना है, ठीक है, तो ये अलम हो गया। अब हमारे पास बचती है एक चीज, क्या बचती है? सिफत। तो अब कोई इसम गैर मुनसरिफ होगा तो उसकी एक पहचान तो ये कि वो सिफत हो, सिफत के साथ साथ उसके अंदर 3 चीजों का होना जरूर, 3 चीजों में से कोई एक चीज का पाया जाना जरूरी है। अगर सिर्फ सिफत होगा वो इसम, तो वो क्या कहते हैं? गैर मुनसरिफ नहीं होगा, इल्ला ये कि 3 अलामतें न पाई जाएं। वो 3 अलामतें हम देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई अलम अगर, यानी क्या कहते हैं, मतलब कोई अगर इसम अगर यानी गैर मुनसरिफ होगा तो उसके अंदर वो सिफत क्या होना चाहिए? सिफत होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, और सिफत। लेकिन सिर्फ एक ये कि वो सिफत हो नहीं, सिफत के साथ साथ उसके साथ 3 चीजों में से कोई एक चीज का पाया जाना जरूरी है। 3 चीजों में से कोई एक चीज का पाया जाना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अल वसफियतु, वसफ सिफत, खूबी, क्वालिटी, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, तो उसको कहते हैं वसफ। अल वसफियतु व मअहा, और उसके साथ वाहिदुन मिन सलासति अशियाइन, और उसके साथ 3 चीजों में से कोई एक चीज का पाया जाना जरूरी हो। अल वसफियतु व मअहा वाहिदुन मिन सलासति अशिया, वस्फ हो, सिफत हो, लेकिन उसके साथ साथ 3 चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए, 3 चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें से ये इजी है, ठीक है, कोई सिफत होगी तो उसके साथ अगर अलिफ नून जायदतान है, क्या है? अलिफ नून जायदतान, कोई ऐसी सिफत है, ठीक है, जिसके एंड में अलिफ और नून ज्यादा है। पहले हम क्या पढ़े? इस्म। कोई ऐसा इस्म जिसके एंड में अलिफ और अलम, जिसके एंड में क्या हो? अलिफ नून ज्यादा हो, तो वो क्या होगा? गैर मुनसरिफ, उस्मान, उमरान, इमरान वगैरह। अब हम पढ़ रहे सिफत, ऐसी सिफत जिस सिफत के अंदर अलिफ नून ज्यादा हो, ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कुछ अल्फाज, जैसे मतलब है गुस्सा, गुस्सा एक क्या है? सिफत है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अलिफ नून होगा तो वो सिफत बनेगा। जैसे जैसे हम पढ़े एक लेसन के अंदर गद्बानु, ठीक है, सुस्ती, कसल, ये क्या है? ये भी सिफत है, लेकिन इसके साथ अलिफ नून होगा तो ये गैर मुनसरिफ होगा। जैसे कसलानु, इसी लेसन के अंदर हम पढ़े। इसी तरीके से
अतशानु, ठीक है। ये गदिबा से बना, ये कसर है, ये अतश है, इसका मादा क्या है? आइन तो शीन, इसका है काफ सीन लाम, इसका है गैन द्वाद बा। अब जो यहाँ पे अलिफ नून है, ये अलिफ नून क्या है? ज्यादा है, सिफत है, लेकिन ये गा द्वाद बा, ये इसका मद्दा है, काफ सीन लाम, लेकिन जो ये अलिफ और नून है इधर, ये क्या है? ज्यादा है। तो सिफत है प्लस क्या है? अलिफ नून ज्यादा है, तो इसलिए क्या है? ये गैर मुनसरिफ है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है इंशाअल्लाह, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि सिफत हो, सिफत के साथ साथ वो सिफत फेल के वजन पे हो। किसके वजन पे हो? अला वजनी फिइल, कि वो फेल के वजन पे हो। यानी कोई चीज हो तो सिफत हो, लेकिन वो फेल के वजन पे हो। अगर फेल के वजन पे होगा तो वो क्या होगा? वो गैर मुनसरिफ। जैसे सफेद, हम कहते हैं उर्दू में सफेद, कपड़ा सफेद है, ये क्या? सिफत है। ब्लैक है, काला, ये क्या? सिफत है। तो अरबी जुबान में हम सफेद के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अबयद। क्या इस्तेमाल करते हैं? अबयद, ठीक है। ब्लैक के लिए असवद। तो यहाँ पे अबयद ये सिफत तो है, लेकिन प्लस ये क्या है? अफअलु फ़िल के वजन पर है। अबयदु, अस्वदु, अज़रकु, जो हम कलर नाम पढ़े, ठीक है। जैसे अबयदु, ठीक है, अस्वदु, ठीक है, अज़रकु, ठीक है, अस्फरु, अहमरु, जितने भी सिफत तो है। सफेद होना सिफत है, काला सिफत है, नीला पीला सिफत है, लेकिन प्लस ये क्या है? फेल के वजन पर है। किसके ऊपर है? अफआलु के वजन पर। तो शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिफत और जो इस्म फेल के वजन पे आए वो क्या होता है? गैर मुनसरिफ होता है। जो इस्म फेल के वजन पर आए, जैसे अहमदु, अकबर, अफदलु, जो सिफत फेल के वजन पे आए, जैसे अबयदु, अस्वदु, अज़रकु, अफदलु, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी चीज है हमारे पास, लेकिन ये चीज बहुत कम इस्तेमाल होती है इसका। अगर आपने ये चीज का अगर आपने जैसे तरकीब बुल मस्जिद जैसे है, ठीक है, अलअलमिय्यतु मअ तरकीब मस्जिद, इस तरीके की ये चीज है। अगर आपने नहीं भी इसको नहीं जान पाए तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, बहुत कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें है कि अल वस्फियतु मअल अदली, अल वस्फियतु मअल अदली, की सिफत हो और अदल के साथ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, हमने क्या कहते हैं, अलम के अल अलमियतु मअल अदली, उमर वाली मिसाल हम पढ़ी। इसी तरीके से कि अल वस्फियतु मअल अदली, की सिफत हो अदल के साथ। अदल मतलब फेरा गया, घुमाया गया। तो इसकी एग्जांपल में उलमा ने जो मिसालें बताई उनमें से एक मिसाल है, अहादु और मौहदु, ठीक है। अब यहाँ पे जो अहाद है ये किससे बना हुआ है? अहाद और मौहद ही किससे बने? अहद अहदुम से बने, ठीक है। तो अब यहाँ पे वस्फ तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदल है, इनको फेरा गया है, इनको फेरा गया है, यानी ये मतलब घुमाया गया, ये अहद से बने। तो इसकी एग्जांपल जब आप देखेंगे, जो इसकी जैसे मिसाल जब हम देखेंगे तब हमको ये चीज समझ में आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि उर्दू में जैसे हम कहते हैं कि उस्ताद के पास तलबा आए एक एक करके, ठीक है। तो अगर हम अरबी बनाते हैं तो एक तो हम ये कहते हैं जा तुल्लाबु अहदुन अहदुन, तलबा आए एक एक करके, अहदुन अहदुन, ठीक है, अहदुन अहदुन, तलबा आए एक एक करके। दूसरा हम क्या करते हैं
तो ये इन लफ्जों में से कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं जाअत-तुल्लाबु मौहदु, ठीक है। तो फिर जो है ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा। जाअत-तुल्लाबु मौहदु, अब यहाँ पे तनवीन नहीं आएगी, तलबा एक एक करके आए। तो ये वाला जो है इतना ज्यादा यूज नहीं है, बहुत कम यूज होता है। जिस तरीके से हम क्या कहते हैं इसमें यूज हुआ, जो तरकीब के अंदर जो यूज हुआ वो। इसी तरीके से एक और चीज है, मर्दों का वो नाम, मर्दों का वो नाम अल-अलमिय्यतु मअ तानीस, उसमें अल-अलमिय्यतु मअ तानीस के अंदर वो चीज आ गई थी, मैंने आपको मिसाल नहीं दी, ठीक है। एक मर्दों का एक नाम है जो लफ्जी तौर पर तो मुज़क्कर हो, यानी हम देखेंगे जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्फाज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमज़तु, तल्हतु, मुआवियतु, ये भी क्या है, ये भी गैर मुंसरिफ है। क्यों है? एक तो अलम है और दूसरा है कि लफ्जी तौर पर मुअन्नस है, ठीक है। हमजा नाम है, अलम है, दूसरा है कि यहाँ पे लफ्जी, मानवी तौर पर तो मुअन्नस नहीं है, मानवी तौर पर तो मुज़क्कर है, हमजा आदमी का नाम है, लेकिन लफ्जी तौर पर यहाँ पे जो है मुअन्नस है। तल्हतु, मुआवियतु, इस तरह के जितने भी अल्फाज हो, ठीक है, हमज़तु, उसामतु, मुआवियतु, तल्हतु, तो ये नाम, मर्दों के ये नाम भी क्या है, मर्दों के ये नाम भी क्या है, गैर मुंसरिफ हैं। ये आपको थोड़ा तफसील के साथ बताया गया। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई है तो इसका एक और आसान तरीका है जो इंशाल्लाह मैं आपको कल के दर्स के अंदर बता दूंगा, उससे आप और आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी फरमाए और खैर का मामला